दिवाली की संपूर्ण पौराणिक कथा। दीपावली के दिन ही अयोध्या के राजा श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। तब अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने सारे नगर में शुद्ध घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की दिव्य रोशनी से जगमगा उठी थी। कार्तिक मास की ही त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस, अमावस्या पर बड़ी दिवाली, प्रतिपदा पर गोवर्धन और अन्नकूट और अंत में दूज पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली की कथा इन पांचों त्योहारों से जुड़ी हुई है। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे ही प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। सतयुग की दीपावली। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ ही हलाहल विष भी निकला और अमृत घट साथ में लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से ही 5 दिवसीय त्योहार का आरंभ हो जाता है। तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी थी और सारे देवताओं द्वारा उनके ही स्वागत में सर्वप्रथम दीपावली मनाई गई थी। अब जानते हैं त्रेता युग की दीपावली। त्रेता युग भगवान श्रीराम के नाम से ही अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर श्रीराम के अयोध्या आगमन पर सारी ही नगरी दीपमालिकाओं से सजाई गई थी और तब यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। श्री राम के अयोध्या आगमन पर संपूर्ण अवध राज्य में दीपोत्सव मनाया गया था। तो अब हम सब जानते हैं द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्रीकृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 बहुत महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति एक सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ होता है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा बहुत सारा ढेर, अर्थात उनकी ही प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनके द्वारा चलाई गई अन्नकूट की ही परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्राय दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब जानते द्वापर युग की ही दीपावली की दूसरी घटना के बारे में। तो दूसरी घटना कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना भी दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्रीकृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोज न करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जिमोगे? तो जानते हो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेर सारे पकवान खा खाकर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं केवल खिचड़ी ही खाऊंगा। हाँ क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं होती, भावों से होती है और प्रेम तो पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कलयुग की दीपावली के बारे में। तो वर्तमान में कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को ही चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्याभा आज भी संसार को आलोकित किए है प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। दोस्तों तो अब जानते हैं कि दीपावली की असली कहानी क्या है। आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है तो वह उस पर अपनी कृपा बरसाती है।
दिवाली के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और फिर शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। जानिए दिवाली की पावन कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का वास था। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उस पीपल से प्रतिदिन निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरी सहेली बनोगी? लड़की बोली कि कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात उसने अपने माता पिता को बताई तो माता पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी माता को अपनी सहेली बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे घर आऊंगी। लड़की ने भी उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुना दिया। ये सुनकर उसके माता पिता तो बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं तो उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीप लेना, जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कह भी न पाए कि आसमान से एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।